बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान गिरज़ई और मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम हारून रशीद साहब। आज की इस वीडियो में हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे, दो सवालात सामने रखेंगे हारून साहब के और उनसे इन सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल जो हर पाकिस्तानी या पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हैं वो ये पूछते हैं कि इमरान खान कैसे रिहा होंगे। एक सवाल ये सामने आता है कि इमरान खान अगर मुज़ाहमत से रिहा होने हैं तो उसके लिए लोग कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। अगर लोग निकल नहीं रहे तो उसकी वजह क्या है। क्या लोग खुद से नहीं निकल रहे या उनको कोई निकालने वाला नहीं है, कोई लीड करने वाला नहीं है। एक तो ये सवाल है। दूसरा अहम सवाल इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो वादी तीरा है, ज़िला खैबर का इलाका है जहाँ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का भी ताल्लुक़ है, वहाँ पे ऑपरेशन की तैयारी जारी है और उस हवाले से जो वहाँ के मकीन हैं उनकी नकल मकानी का सिलसिला भी जारी है। और इस वक्त भी जो वहाँ के लोग नकल मकानी जो कर रहे हैं, जो IDPs हैं, वो रास्ते में हैं। वो रास्ते में उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सूबाई हुकूमत इस ऑपरेशन में ऑन बोर्ड नहीं है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इसकी मुखालिफत कर चुके हैं। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर भी डिस्कस करेंगे हारून साहब से। सर, पहला सवाल, इमरान खान कैसे रिहा होंगे, मुज़ाहमत के ज़रिए अगर रिहा होंगे तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि मज़ाहमत ना हमारे लोग बेचैन हो जाते हैं कि जी अभी तक नतीजा नहीं निकला। भाई ये सस्टेन्ड एफर्ट होती है, दो तरीके से हुकूमत जाती है और दो तरीके से अवामी मुतालबात माने जाते हैं, या इस्टेब्लिशमेंट चाहे या सस्टेन्ड एफर्ट हो। तो एफर्ट जारी है। अब ये मौसम की ख़राबी है, एक तो इतनी सर्द मौसम में ऐसी सर्दी तो कभी नहीं थी, और दूसरा ये है कि पंजाब का मिजाज यही है, सिंध का भी मिजाज यही है। इवन कराची में कोई बड़ा एजिटेशन नहीं हुआ, तो पख्तूनख्वा में हो रहा है। अब ये कि लोग निकलते क्यों नहीं, एक तो ये मौसम का है, शिद्दत है, दहशत है, जैसे कल बात हुई थी। दूसरा ये है कि लीडरशिप पे कोई भरोसा ही नहीं है। अगर देखिए ना, गए सुहेल आफरीदी साहब, गए लाहौर, गए कराची, गए लाहौर में उन्हें कामयाबी हुई, कराची में तो फेनोमेनल कामयाबी हुई, और वो लीडर जो है वो बेखौफ होकर, आपको पता है कि उनकी ज़िंदगी भी ख़तरे में थी, उनसे कहा भी गया, हुकूमत ने भी कहा, उनके साथियों ने भी कहा। लेकिन एक आदमी है जो जुर्रतमंदी का मुजाहरा करता है, और अब्बा वाल, जैसे मैंने पहले भी कहा कई दफ़ा, कि वो लोगों में कंफर्टेबल फील करता है। लोगों से अगर आप गुरेज करते हैं तो फिर आप नहीं कामयाब हो सकते। लेकिन ये जो एफ़र्ट जिस सतह पे अब भी जारी है, अगर जारी रहे, सिर्फ ये है कि मंगल वाले दिन उनकी बहनें जब जाती हैं तो उस वक्त ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। अगर नहीं जेल जाने देते, अडयाला के सामने नहीं जाने देते, तो चलो कुछ फासले पर ही सही, मगर इम्पैक्ट तो उसका भी होता है। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मुकदमे में कि रोज़ाना समाअत हो, उनको 5 साल के लिए जेल भेज दिया जाए। तो ये तो हिस्सा है स्ट्रगल का, इसमें ये ठीक है। अफसोस बहुत होगा कि भाई वो जो एक मुअज़्ज़ज़ ख़ातून हैं, वो उनको एक मुकदमे बना के, मुकदमे जिस तरह के बनते हैं, जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन ये तो खेल का हिस्सा है, अफसोसनाक है, तकलीफ़ दह भी होगा, लेकिन ये ज़ाहिर है बर्दाश्त करने के सिवा कोई चारा नहीं। कुर्बानियाँ दिए बगैर तो कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कि नतीजा इसका निकलेगा। अब हमारे लोग बेचैन हो जाते हैं कि नतीजा निकल क्यों नहीं रहा। भाई जो नतीजा जो है वो वक्त का तयन हम नहीं कर सकते। वो तो पैगम्बरों को, पैगम्बरान उज़ाम को, आली कदर लोगों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये नहीं बताया गया था कितने दिन के बाद नतीजा निकलेगा। तो एफ़र्ट जारी रहनी चाहिए, इंशाल्लाह नतीजा निकलेगा। सर, इमरान खान के ही मुकर्रर करदा लोग हैं जो इस वक्त पार्टी को लीड भी कर रहे हैं, पार्टी के मामलात भी देख रहे हैं, लेकिन लोग या इमरान खान के फॉलोअर्स जो हैं वो भी उनसे यानी नाला नज़र आते हैं। और कोई उनको भी उम्मीद नहीं है कि इनके अंदर कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से लोगों को ये अट्रैक्ट कर सकें। तो ऐसी सूरत हाल में अब इमरान खान वो कैद तन्हाई में है। फैसले ज़ाहिर है कि उनकी तो हदायत आ नहीं रही हैं। फैसले जो करने हैं वो बाय लीडरशिप ने करने हैं, जो शायद फैसले करने की सलाहियत नहीं रखती। तो इस सूरत हाल के अंदर लोगों के पास क्या ऐसी उम्मीद होगी कि वो ये रखेंगे कि निकल आएंगे लोग, या कोई ऐसा शख्स जैसे सुहेल आफरीदी जैसा शख्स है वो लोगों को मुतहरिक कर देगा और एक बड़ी तहरीक निकलेगी। क्योंकि ये जो काम हो रहा है, मतलब आप अडयाला जेल के बाहर लोग आते हैं लेकिन उतनी तादाद में नहीं आ पाते। हालांकि कॉल भी दी गई बाकायदा, महमूद अचकज़ई ने भी कहा, हलीमा खान साहिबा ने भी कहा, उसके बावजूद लोग नहीं निकले। खौफ है, जो भी वजूहात हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये उम्मीद रखी जाए कि मुज़ाहमत से ही रास्ता निकलेगा,
फिर तो कोई रास्ता नजर नहीं आता उस तरह से। नहीं, इसी से निकलेगा रास्ता, कोई ऐसी बात नहीं है, बेचैन नहीं होने चाहिए। राजा साहब को चाहिए अपना, जो राजा सलमान अकरम को, कि वो इसको लीड करें। अपना सदर साहब जो हैं उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, वो तो वकालत में भी वो कोई कारनामा नहीं दिखा सके, और वो जो पिछले दिन उन्होंने कहा मिन्नत समाजत की बात की, तो उसके बाद आप क्या तवक्को रखते हैं। लेकिन ये कि कुछ कारकुनों को आगे बढ़ाएं राजा साहब, जिम्मेदारियाँ सौंपे उन्हें, तो हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये स्ट्रगल के लिए बेचैन होने का फ़ौरन नतीजा निकला है, फ़ौरन तो नतीजा नहीं निकलता ना भाई, एफर्ट करनी पड़ती है। अच्छा सर, तारीखी तौर पे देखें, इससे पहले पाकिस्तान में जितने भी आप इस सारे रीजन में जिन लीडर्स ने मुज़ाहमत की या जिन्होंने कहा कि जो अवामी ताकत के ज़रिए जो भी इस्टेब्लिशमेंट हो या वक्त की ताकत हो उसको चैलेंज कर सके, तो ऐसी कोई बड़ी तहरीक नज़र नहीं आती उस एतबार से अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरह का जुल्म है नहीं, बड़ी तहरीक है जी, यही बड़ी इसी तरह होता है। मैं देखे ना 74 से तो एजिटेशन हम देख रहे हैं, यूब खान के ख़िलाफ़ था, वो भी देखा था। तो 74 में जो लियाकत बाग में जलसा यहाँ पे गोलियाँ बरसाई गई थी, लोग भूल जाते हैं, कहते हैं जी ऐसा कभी नहीं हुआ। भाई इस शिद्दत से नहीं हुआ, लेकिन होता ही रहा है। 8-9 आदमी ANP के मार डाले गए थे। NAP होती थी, नेशनल अवामी पार्टी, अब अवामी नेशनल पार्टी है। तो बड़ी इब्तला से लोग गुजरे हैं। जमहूरी जद्दोजहद इसी तरह होती है, बतदरीज ही उसका नतीजा निकलता है। पत्थर पे भी अगर पानी गिरता रहे ना तो वो भी कट जाता है, उसमें मुस्तकिल मिजाजी चाहिए बस, और लगे रहें, आखिर नतीजा निकलता है। कब निकलेगा ये अल्लाह बेहतर जानता है, और ये मायूस नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह हमेशा यही हमारी तारीख़ है। इसी तरह मुझे याद है चौधरी मोहम्मद अली फ़ॉक्स की गाड़ी, साबिक़ वज़ीर आज़म, उसमें एक बिस्तर रखा होता था और ज़रूरत की चीज़ें रखी होती थी, उसमें वो लाहौर से निकलते थे और पेशावर तक जाते थे, और फिर लाहौर से निकलते थे कराची तक जाते थे। तो ये एक सादा तरीके से कोशिश की है। ठीक है, हालात ज़्यादा दुश्वार हैं, लेकिन यही एक रास्ता है, और तो कोई मुतबादल तो इसका नहीं है। और बजाय मायूसी फैलाने के उम्मीद पैदा करनी चाहिए। और वो इकबाल ने कहा कि ना हो नौमीदी ज़वाल इल्म अरफा है, उम्मीद मर्द मोमन है खुदा के राजदानों में। जो लोग पुरुम्मीद होते हैं वही कामयाब होते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक तो ज़ाहिर आपने कहा कि यही रास्ता है, मुस्तकिल मिजाजी है, और कोई रास्ता नहीं है, और आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए और तरीक़ों पे मशवरा करना चाहिए। अब ये नज़र आ रहा है कुछ मशवरा होता है। देखिए ना, हबीब अकरम साहब के घर गए, वहाँ उन्होंने जर्नलिस्टों को बुलाया, उनसे मशवरा किया। वो एक सबकदोश जज हैं, वो जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, उनके यहाँ गए, शाहिद जमील साहब की तरफ गए। इसी तरह कराची गए, जर्नलिस्टों से तबादला ख्याल किया बहुत खुल के, अखबार नवीसों के साथ। यही एक्सरसाइज पेशावर में करें, लाहौर में भी करें, और ज़रूरी नहीं हर जगह सोहेल अफरीदी मौजूद हो, वो दूसरे लोग भी करें जो कर सकते हैं। और डोर टू डोर कैंपेन करें जी। मोबिलाइजेशन हुई ही नहीं है। जब मोबिलाइजेशन ही नहीं हुई, घरों में लोग गए ही नहीं। देखें ना, लाहौर में 1000 टीमें बन सकती है 3-3 आदमियों की। वो जाएं, लोगों से पूछें क्या वो चाहते हैं, तो फीडबैक सिस्टम बनाएं, फिर वो लोग जो हैं वो कुछ तहरीरी तौर पर लिख के दें, तो इसी तरह होगा, और तो कोई तरीका नहीं। सर आपने कहा मोबिलाइजेशन नहीं हुई, क्या इसमें यानी कोशिश ही नहीं हुई, कोई नियत का कोई बाकायदा कोशिश नहीं, कोशिश ये नहीं होती। मुझे याद है एक बहुत बड़े लीडर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े मोहतरम लीडर थे। वो एक दफ़ा सियालकोट गए कहीं इस तरफ, लाहौर से निकल के, तो मीनवाइल प्रेस पे सेंसर लग गया तो वो वापस आ गया। अरे भाई वापस क्यों आ गए? भाई जी खबर नहीं छापते, तो खबरें छपाने के लिए क्या कर रहे थे आप? अब ये सिर्फ जलसा जुलूस रैलियाँ काफ़ी नहीं होती। तुर्कों का तजर्बा ये है, देखिए 2 सीटें जीती थी 1970 में, जो अच्छी तरह याद है। यही जो आज जो लोग हैं, यानी पार्टी का नाम बदलता रहा, लीडर भी बदलते रहे। तो मैंने कहा कि ये जीत जाएंगे, तो मेरे एडिटर साहब ने कहा, मजमून लिखा उस पर कि वो जीत जाएंगे, और एडिटर साहब ने कहा यार कैसी तुम बातें करते हो। और मैंने कहा सर बिगनिंग इसी तरह होती है, और वो कल्चर तो तुर्की का तो नहीं बदला, तर्ज हुकूमत बदला है ना, लोग तो नहीं बदले, तो ये हो जाएगा। तो आप देखिए कि वो फिर बरसर इक़्तिदार आए और अब तक वो अपना सर्वाइव कर रहे हैं। और फ़र्ज़ कीजिए एक आध इलेक्शन हार भी जाएँ, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बल्दियात को मुस्तहकम किया, रेडी वालों का ख्याल रखा। तो ये जो मज़ाहमती ताकत है जो फेस पे है, यानी आप देखें ना, रेडी वालों को तंग करते हैं, मार्केटिंग गिरा दी हैं,
किसान आप देखें अपना पाक पतन, ओकाड़ा, साहिवाल, ये इधर लाहौर, कसूर, ये आलू के जो काश्तकार हैं, उधर सरगोदा में जो किन्नू के काश्तकार हैं, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी हैं, फसलों की कीमतें गिर गई हैं। तो लोग तो उससे देखिए, मौलाना मौदूदी ने कहा था कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा नहीं करते, ये काम वो खुद करती है। जो वो कर रही है मोहतरमा मरीम नवाज को, तो भी किसी को क्या फ़िक्र है कि कोई इत्तराब पैदा करे, वो खुद ही कर रही हैं। तो अपना वो उसको मुतशक्किल करना होता है। तुर्कों ने कहा हर घर में 5 दफ़ा जाओ, हर घर में 5 दफ़ा। ये नुस्खा यहाँ भी इस्लामाबाद में भी एक साहब ने इस्तेमाल किया और वो जीत गए थे। मैंने, हालांकि वो ना उससे पहले जीते ना बाद में जीते, बाद में 10 उम्र जीत गए। घरों पे जाएं, लोगों से खामोशी के साथ फीडबैक सिस्टम बनाए। 3 आदमी जा रहे हैं, उसको क्या कर लेगा? 1 आदमी भी जा सकता है, 2 भी जा सकते हैं, 4 भी जा सकते हैं। घरों पे जाएं, लोगों से बात करें और बात जो है लोगों की सुने ज़्यादा। देखिए, लोगों के अगर कोई एतराज़ात हैं, कोई वजह होगी, वो बताएंगे। तो बहरहाल ख़तरात भी हैं इसमें, इसी सिचुएशन ऐसे ही होता है और ये लगे रहेंगे तो बस सोशल मीडिया मौजूद है करने के लिए, उसको लोगों को मुतहर्रिक करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए, तो नतीजा निकलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा सर, इसी में एक ज़िमनी सवाल ये भी है कि इस पीटीआई की क़यादत में अगर हम देखें, ये जो पार्लिमानी साइड है या वो लोग हैं जो समझते हैं कि बातचीत के ज़रिए मसला कोई रास्ता निकाला जा सकता है। अली अमीन गंडापुर साहब ने कोशिश की, अभी भी कुछ लोग ये समझते हैं कि वही रास्ता हमें इख्तियार करना चाहिए, कोई बैकडोर राब्तों के ज़रिए, कोई मुफाहमत के ज़रिए, कोई सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा सा हल्का हाथ रखने के ज़रिए, ताकि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। गौहर खान कोशिश भी करते हैं, लेकिन एक तो इमरान खान शायद इससे इत्तेफाक नहीं करते और दूसरा इमरान खान के जो फॉलोअर हैं वो भी अब शायद इससे इत्तेफाक नहीं करते। तो ये कन्फ्यूजन भी एक कहीं ना कहीं तो नहीं, वो दोनों चीज़ें बैक वक्त होती हैं। बातचीत भी होती रहती है, खामोशी के साथ बातचीत होनी चाहिए, और मज़ाहमत भी होती है। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं फाइट एंड टॉक। बातचीत, जैसे अभी ईरानी जो हैं वो बात कर रहे हैं अमेरिका के साथ। मैं आपको 100% मेरा रब्ता है, मैं आपको 100% यकीन से कहता हूँ, बात कर रहे हैं दूसरों की तरह। मतलब ओमान ने कहा है, अपना वाज़ेह अल्फाज में कहा अमरीकियों से कि ये बिल्कुल ये ना करें, हम ईरानियों के साथ बात कर लेंगे और कोई रास्ता निकल आएगा। अच्छा, इसी तरह सऊदी अरब ने का भी यही मौक़िफ़ है। यानी बातचीत भी होती रहती है और मज़ाहमत भी जारी रहती है, यही तरीका है। लेकिन वो अपना ये गौहर अली खान वाला तरीका नहीं इख्तियार करना चाहिए कि हम मिन्नत करते हैं। मिन्नत से कोई अपना कोई मिन्नत समाज से भी कभी कोई मसला हल हुआ है। अच्छा सर, अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस का मामला उस वक्त शुरू हुआ जब अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला थे और इमरान खान ने हिदायत दी कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशंस की सूबाई हुकूमत उससे लाताल्लुकी करे, क्योंकि ये ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं है। सुहेल आफरीदी आ गए और इम्कान ये था कि सुहेल आफरीदी जो है जब आएंगे तो शायद ऑपरेशन रुक जाएंगे या नहीं होंगे। सुहेल आफरीदी आए, उसके बाद उन्होंने एक मौक़िफ़ लिया। उन्होंने कहा जी मिलिट्री ऑपरेशन की हम मुखालफत करेंगे और हम नहीं होने देंगे। उसके बावजूद सिर्फ उनके इलाके का इंतखाब किया गया। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला और रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे ये शोरश है और मसाइल हैं, लेकिन खैबर ज़िला खैबर का जो है वो उसको यानी टारगेट करके वहाँ पे एक ऑपरेशन की तैयारी शुरू की गई। फिर वहाँ के मकामी लोगों से डायरेक्ट नेगोशिएट करके नकल मकानी का सिलसिला शुरू हुआ, उनको मुआवज़ों की अदायगी के हवाले से बातचीत हुई। और फिर अब वहाँ से जब नकल मुकानी शुरू हो रही है तो बहुत ज़्यादा मसाइल लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। इस वक्त भी वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, उनकी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। वादिया तीरा से जो लोग निकल रहे हैं जिला खैबर से। और इतलात ये है कि उसमें ये जानबूझ के शायद ये चीज़ें भी की जा रही हैं कि वहाँ पे क्योंकि सुहेल आफरीदी मुखालफत कर रहे हैं, उनका इलाका है, तो उनको अनपॉपुलर करने के लिए भी और बयानिए की जंग ये ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इस सारी सूरत हाल में जो एक कोशिश है कि सुहेल आफरीदी वो लोग उनके खिलाफ हो जाएं, वहाँ पे उनके अपने लोग उनके खिलाफ हो जाएं, जो कि हमें नज़र भी आती है। कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो कि वहाँ पे लोग उनके खिलाफ बातें भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो सारी कोशिश हुई है जिस पे सुहेल आफरीदी कैटेगोरिकली ये कह चुके हैं कि हमारा इस ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो वहाँ पे लोग हैं उनसे ये कहलवाया जा रहा है कि जी ये सूबाई हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। तो आपको लगता है कि ये ऑपरेशन सुहेल आफरीदी की पॉपुलैरिटी के ऊपर कोई असर डाल सकेगा, फर्क डाल सकेगा?
نہیں سوال ہی نہیں پتا ہوتا. یہ ایک زمانے میں فلم سب سے بڑی تفریح تھی, تو یہ 70s میں 80s میں 60s میں, تو وہ اس زمانے میں ایک چیز دیکھنے میں آئی, کافی خبریں چھپتی تھی, بڑے فلمی جرائد بھی ہوتے تھے, اخبارات میں بھی چھپتی تھی, کہ ہیرو جو کام ہو رہا تھا نا پاپولر, اس کے جتنے بھی سکینڈل آئیں, یعنی یہ ان کا تو کوئی سکینڈل ہے ہی نہیں, کوئی سکینڈل آئیں بھی نا تو وہ اس کو الٹا فائدہ پہنچتا ہے. وہ کہتے یہ شہزادہ ہے جی, وہ لاہور والے سلینگ میں کہتے او جی یہ شہزادہ. اچھا وہ شاہد صاحب تھے ایک اداکار, تو وہ جو کوئی اس پہ اثر نہیں پڑتا تھا, اور بھی لوگوں کے. اور جب وہ ان پاپولر ہو رہا ہو تو چھوٹی سی بات جو ہے, یہ کرکٹ کے کھلاڑیوں میں بھی یہی ہوتا ہے, وہ شاید افریدی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں نا, سچائی کی اپنی طاقت ہوتی ہے. جب وہ ملوث ہے ہی نہیں تو صفائی دینے والے بتیرے ہوں گے, بتیرے اس کا موقف سوشل میڈیا واضح کر دے گا. لیکن افسوسناک ہے کہ بھائی آپ بغیر کسی تیاری کے اچانک یہ کام شروع کر دیتے ہیں. ایک تو سچویشن ایسی ہوتی ہے جس میں مجبوری ہوتی ہے, بھائی اس کا بندوبست کریں. ٹریفک چلانا کون سا ایسا کام ہے جی کہ لوگ 2-2 3-3 دن پھنسے رہیں, اور اس سردی میں بھوک جو ہے وہ بڑی کڑاکے کی لگتی ہے, اور یہ اس کا بندوبست کریں. وہاں سے جب لوگ نکلیں تو انہیں کھانے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے جی, گڑ اور چنے چاہیے ہوتے ہیں اور پانی چاہیے ہوتا ہے. تو اور ٹریفک جو ہے ٹریفک کو رواں رکھنا کیا. ایک اچھا یہاں ایک دورانی صاحب ہوتے تھے اسلام آباد میں آئے, وہ ٹریفک ایسی رواں ہو گئی کہ ہم حیرت زدہ ہی رہ گئے. تو وہ اب نا ٹریفک کو رواں رکھنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ صرف مسئلہ جو ہے وہ اس سے تو نہیں, آپریشن سے تو نہیں حل ہو سکتا. مسئلے کا تو سیاسی حل ہوتا ہے ہمیشہ. الٹیمیٹلی بات کرنی ہے, اور بات کرنی چاہیے, افغانستان سے بھی بات کرنی چاہیے. یہ جو لوگ ہیں نا, ایک کچھ خاص مذہبی مکاتب فکر ہیں, وہ سب کے سب نہیں ہیں, ان میں سے کچھ لوگ ہیں. اب وہ ایران پہ بھی کہہ رہے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے, اسرائیل کا منصوبہ ہے, امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں, یورپی یونین اس کے حق میں, ہمارے لبرل پتہ نہیں کس خوشی میں, نجم سیٹھی جیسے, اور یہ ہمارے اپنا ملا جو ہیں ایک خاص مکتب فکر کے چند ایک ان میں سے, سارے نہیں, باقی سارے لوگ تو محب وطنی ہوتے ہیں اور ایسے موقع پہ سوجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ایران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اچھا اسی طرح اس سلسلے میں بھی ایک بے دردی اور بے حسی کا بعض لوگ مظاہرہ کرتے ہیں. ارے بھائی آپریشن اگر ہونا بھی ہے تو سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے. اور جو وہ لانچ لکھتے ہیں نکلتے ہیں, بھیڑ بکریاں تو نہیں ہیں, انسان ہیں. لیکن اس کا فائدہ نقصان تو آپریشن کرنے والوں کو ہوگا اور وفاقی حکومت کو ہوگا. تو سہیل آفریدی کو نقصان نہیں پہنچے گا, وہ اپنی پوزیشن واضح کرنے کے قابل ہیں, ان کے پاس بطور رضاکار ہیں. جی ہاں, اور انہوں نے خود بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اس معاملے کے اوپر, اور وہ جب خود آ کے کوئی اپنا موقف ریکارڈ کرا دیں گے تو وہ پھیل جائے گا جی ہاں, فوراً. کراچی میں انہوں نے اس کا بڑا ذکر بھی کیا. کل مظہر عباس صاحب نے اس کے اوپر لکھا بھی کہ وہ بہت کلیئر ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہو, آپریشن ہو, لیکن ہمیں صاف انہوں نے کہا ہے جی یہ ہم ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں. تو دیکھیے نا, وہ موقف کا ایک یہ ہے اسٹریٹجی کا مسئلہ ہے نا. صرف دہشت گرد تو وہ ہیں, موجود ہیں, یعنی عوام نہیں. جی تو وہ ان کے خلاف کارروائی تو ہونی چاہیے, لیکن کوئی سلیقہ مندی سے ہونی چاہیے نا. چلیں, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. یہ ویڈیو میرے چینل کے اوپر اور ساتھ ہی ساتھ بلال الرشید صاحب ماجرا ود بلال الرشید, اس چینل کے اوپر بھی جو ہے وہ ہارون صاحب کی ویڈیو اپلوڈ ہوگی, اور اس کے بعد آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی اس کے اوپر اپلوڈ ہوتی رہیں گی. اس ویڈیو کے ساتھ لنک بھی جو ہے وہ اس چینل کا وہ شیئر کیا جائے گا, جس کو آپ سبسکرائب اور شیئر کر سکتے ہیں. فی الحال مجھے اور ہارون صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.